आप देख रहे हैं अभी तक इंडिया। मैं हूं विनीत शर्मा। समय हो चला है एक विशेष मुलाकात का। आज हमारे साथ इस विशेष मुलाकात में हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जिला विद्यालय निरीक्षक गजेंद्र कुमार। आइए इनसे बातचीत करते हैं और कोरोना के दौरान माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा को लेकर जो ऊहापोह की स्थिति है उस पर स्थिति स्पष्ट करते हैं। गजेंद्र जी, अभी तक इंडिया चैनल के स्टूडियो में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान में कोरोना वायरस के चलते जो जनपद में स्थिति, क्या पूरे देश में स्थिति जो बनी है जी, लॉकडाउन चल रहा है, माध्यमिक विद्यालय पूरे जिले के आपके अधीन आते हैं जी। क्या स्थिति है उन विद्यालयों की और क्या स्थिति है शिक्षा की? जी, देखिए, हमारे जनपद में मुजफ्फरनगर में जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत चलने वाले विद्यालय हैं उनकी संख्या 281 है और सीबीएसई और आईसीएसई के जो बोर्ड के विद्यालय हैं उनकी संख्या 71 है। वर्तमान में स्थिति यह है कि हम लोग ऐसी स्थिति में, जबकि लॉकडाउन है, रेगुलर क्लासेस हमारी नहीं चल सकती हैं, इसके मद्देनज़र हम लोग बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे और हमारा ये प्रयास बहुत हद तक सफल भी रहा है। 281 विद्यालयों में से हमने 273 विद्यालयों में ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी है। उसी तरीके से सीबीएसई के लगभग 100% विद्यालयों में हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जिसमें कि प्रातः 8 बजे से 2 बजे तक एक निश्चित टाइम टेबल के अनुसार हमारे टीचर्स उपस्थित होते हैं और अपने अपने विषय पर वो कंटेंट्स देते हैं। उसके बाद एक सेशन होता है बच्चों के लिए क्वेश्चनियर का। बच्चे उनसे क्वेश्चंस करते हैं, उसके आंसर्स व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या जूम ऐप का भी प्रयोग हो रहा है, जिससे कि इंटरेक्शन बच्चों के साथ हो रहा है। तो इसके माध्यम से हम लोग अभी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बच्चों से जुड़े हुए हैं और ये बड़ी खुशी की बात है। हालांकि दिक्कतें हैं इस रूप में कि जो हमारे पास मोबाइल हैं, एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, उनकी संख्या बहुत अधिक नहीं है। फिर भी यूपी बोर्ड जैसे स्कूलों में हम लोग 51% बच्चों को इससे जोड़ सके हैं। 80% बच्चे सीबीएसई में भी इससे जुड़ गए हैं। तो मुजफ्फरनगर में इसकी जो प्रोग्रेस है वो अच्छी है और हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक बच्चे इसके साथ जुड़ें। नितिन जी, बहुत बढ़िया व्यवस्था आपने बताई, ऑनलाइन क्लासेस पूरे विद्यालयों की जी आपने बताई क्या क्या व्यवस्था है। जी, सवाल ये उठता है कि जब ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था पहली बार हुई है जी, इस आपातकाल में, जी, तो सभी के पास आधुनिक साधन नहीं है। बहुत से परिवार ऐसे होंगे जहां एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होंगे। जी, जी, उनके बच्चे इस जो व्यवस्था है इसे अछूते रह जाएंगे, तो उनकी जो पढ़ाई छूटेगी या पीछे रह जाएगी। जब भी लॉकडाउन खुलेगा जी, क्या स्थिति में वो होंगे, उनको कैसे कवर किया जाएगा और वर्तमान में उनके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, कोशिश की गई है कि अधिक से अधिक बच्चे कवर हों और जहाँ पर गांव में, क्योंकि गांव में ऐसी स्थिति है कि वहाँ पर जैसे 20 बच्चे हैं एक गांव में, तो 20 बच्चों में से कम 10 के पास मोबाइल है, तो 2-2 बच्चे शेयर कर सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार। तो वहाँ पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज कराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये प्रैक्टिकल दिक्कत है कि एंड्रॉयड फ़ोन्स की कमी है और या फिर कहीं कहीं कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम भी है और डाटा भी उपलब्ध नहीं हो पाता। गरीब हैं तो उस हिसाब से उनको डाटा भी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में एक ये प्रयास किया गया है कि हम ई डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी तैयार करके, वीडियोस तैयार करके और टेलीविज़न के माध्यम से आपके सहयोग से इसको हम जिला लेवल पर प्रसारित करवाएं, क्योंकि टेलीविज़न की अप्रोच जो है हमारे अधिकतर घरों तक है। तो ऐसे परिवारों को, ऐसे बच्चों को हम टेलीविज़न के माध्यम से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जी, बहुत अच्छी व्यवस्था आपने बताई जी। अब एक सवाल ये भी है, जो इस वर्ष बोर्ड परीक्षाएं संपन्न हुई हैं, जी जी, अब तक उनकी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अधर में है। जी जी जी, अगर सब कुछ सामान्य चलता रहता तो अब तक उनका मूल्यांकन हो चुका होता, संभवतः परिणाम भी आ चुके होते और बच्चे आगे की कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर चुके होते या कर रहे होते जी। वो आगे तक की सारी स्थितियां रुक गई हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो अब क्या देखते हैं कि क्या स्थिति रहेगी, कब तक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य दोबारा शुरू हो पाएगा? और अगर इसी तरह देरी होती रही तो जिन बच्चों ने इस वर्ष 12वीं कक्षा की परीक्षा दी थी उनका आगे भविष्य क्या रहेगा? देखिए, क्योंकि लॉकडाउन पूरे देश में है, इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई आगे निकल जाएगा, कोई पिछड़ जाएगा। सभी बोर्ड्स की स्थिति एक जैसी है इस समय। अभी हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी हैं
उन्होंने स्टेट के शिक्षा मंत्री के साथ बैठक की थी और उस बैठक में तय किया गया है कि जल्दी से जल्दी जो बोर्ड की कॉपियां चेक होने से बाकी रही हैं, बल्कि हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ 2 दिन केवल मूल्यांकन हो पाया था, जबकि मूल्यांकन सामान्यतः 10 से 15 दिन तक चलता है, तो अभी हमारी बहुत कम कॉपियाँ चेक हो पाई थी। उन कॉपियों को बचा के रखा है, हम लोगों ने इंसेक्टिसाइड्स छिड़कवाए हैं, बार बार उनकी जांच करवाई है कि वो ख़राब ना हो, और वहाँ पर हमने पुलिस सुरक्षा व्यवस्था भी ली हुई है। और संभवतः अब ये शासन स्तर पर ये विचार चल रहा है कि 5 मई से, अगर लॉकडाउन जैसे 3 तारीख तक है, आगे जो भी स्थिति रहे, फिलहाल ये संभावना बन रही है कि 5 तारीख से पुनः मूल्यांकन की स्थिति बन सकती है। तो हम जनपद मुजफ्फरनगर में अपने स्तर से पूरी तरीके से तैयार हैं, और अगर एग्जामिनर्स को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठाने की बात आएगी तो हमारे पास सभी जो हमारे मूल्यांकन केंद्र हैं 4 के 4, सभी चारों केंद्रों पर इतने पर्याप्त कक्ष हैं कि एक एक ग्रुप को हम एक एक कमरे में बैठा सकते हैं, जिससे कम से कम उनके बीच में 6 फीट की दूरी रहे। हर एक मूल्यांकन केंद्र पर हम अपने सभी परीक्षकों को सैनिटाइज़र भी देंगे, वहाँ पर हाथ धुलने के लिए साबुन की व्यवस्था, तौलिया की व्यवस्था भी करेंगे, और उसके साथ साथ उनको मास्क भी देंगे। ये पूरी व्यवस्था हम लोगों की है। हमने मास्क इतने तैयार करा लिए हैं जिससे कि जब हमारे एग्जामिनर्स आएंगे, इसके साथ साथ हम एक चीज़ और बताते चलें कि सभी एग्जामिनर्स को, सभी केंद्र व्यवस्थापकों को और उस केंद्र पर ड्यूटी करने वाले हर एक कर्मचारी के लिए ये अनिवार्य होगा कि वही व्यक्ति वहाँ पर ड्यूटी कर पाएगा जो आरोग्य ऐप को डाउनलोड करके रखेगा। ये अनिवार्यता होगी। तो ये सारे प्रिकॉशंस लेकर हम, अगर मूल्यांकन के लिए हमें आदेश मिलता है तो उसके लिए हम कमर कस के तैयार हैं और मूल्यांकन को बहुत अच्छी तरीके से संपन्न कराएंगे। क्या ये मान लिया जाए कि आपने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के लेवल से अगर बात की जाए तो आपकी तैयारियां पूरी हैं? अगर कोरोना को लेकर जो लॉकडाउन है, अगर वो आगे नहीं बढ़ता है तो आप 5 तारीख से मूल्यांकन कार्य आरंभ करा देंगे? बिल्कुल करा देंगे। और अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो जैसे भी शासनादेश होंगे तब? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम तैयार हैं एकदम। एक डीआर साहब, एक और प्रश्न उठता है कि स्कूलों की फीस को लेकर तमाम असमंजस की स्थिति है पूरे जिले में। कोरोना को लेकर स्कूल बंद रहे हैं, बंद चल रहे हैं, आगे की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है जी। तो स्कूलों की क्या स्थिति है जो फीस मांग रहे हैं, उनका क्या किया जाए, और आपकी तरफ से क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं समस्त विद्यालयों को, पूरे जिले के विद्यालयों को? फीस अभिभावकों से लें ना लें तो किस तरह से लें, क्या व्यवस्था है? देखिए, इसके लिए शासनादेश हुआ है। शासनादेश में ये व्यवस्था की गई है कि जो एडवांस फीस लिए जाने की व्यवस्था थी, अक्सर जो हमारे सीबीएसई के स्कूल्स हैं या सो कॉल्ड मॉन्टेसरी स्कूल्स हैं, वो लोग अक्सर क्या करते थे कि 3-3 महीने की एडवांस फीस लिया करते थे। तो अब लॉकडाउन में बहुत सारे गार्जियंस के सामने हैंड टू माउथ की स्थिति आ गई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने सिंपैथेटिकल एटीट्यूड अपनाते हुए शासनादेश किया कि जो फीस है वो एडवांस नहीं मांगी जाएगी, 1-1 महीने की फ़ीस ली जा सकती है। ऐसे में भी अगर कोई गार्जियन ऐसी स्थिति में हो कि वो फीस अभी न दे पाने की स्थिति में हो तो स्कूल उसके ऊपर दबाव नहीं डालेगा। जहाँ तक अपने जनपद की बात है, मुजफ्फरनगर में 1-2 कॉलेज से शिकायत आई, हमने उस कॉलेज को नोटिस जारी किया और वहाँ की शिकायत को हमने रिजॉल्व करा दिया है। तो ऐसी दूसरी चीज़, एक चीज़ ये आई है कि जो टीचर्स वहाँ पर काम करते हैं उनका वेतन भुगतान की बात आती है। तो वेतन भुगतान करने के लिए शासनादेश हुआ था कि वेतन भुगतान हो। इन लोगों का जो वहाँ पर टीचर पढ़ाते हैं, प्राइवेट वाले टीचर्स पढ़ाते हैं, कर्मचारी हैं, तो उनको वेतन भुगतान भी होना चाहिए, वो कैसे जिएंगे। तो ऐसी स्थिति में फिर शासन ने एक ये उपाय निकाला कि जो फीस, जो सक्षम लोग हैं, अभी फीस देने की स्थिति में हैं, बहुत सारे लोग सक्षम भी हैं, तो वो लोग महीने के महीने फीस दे सकते हैं। उनके लिए जो अकाउंट है उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसके लिए प्रोविज़न है। लेकिन कोई भी मैनेजमेंट, कोई भी प्रिंसिपल किसी भी गार्जियन के ऊपर अनावश्यक रूप से प्रेशर क्रिएट करके फीस नहीं लेगा। और अगर ऐसी कोई शिकायत हमें मिलती है तो हम उसके खिलाफ जो शुल्क निर्धारण अधिनियम है उसके तहत कार्रवाई करेंगे, जिसमें कि 1 लाख रुपया पनिशमेंट मैनेजमेंट पे होता है और उसके बाद उसकी मान्यता जो आहरण की कार्रवाई है वो भी उसमें होती है। तो ऐसी स्थिति ना आए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं और वैसा हमारे जो अधिकतर प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनका सहयोग हमें मिल रहा है, बहुत सहयोग कर रहे हैं। तो इसमें अब तीसरी चीज़, ये एक शासनादेश और हुआ है जिसमें यह है कि ट्रांसपोर्ट फीस जो है
जो लॉकडाउन पीरियड है, बहुत सारे ये संभावना लग रही कि ऐसा ना हो कि वो जो है ट्रांसपोर्ट फीस मांगने लगे, तो ट्रांसपोर्ट फीस के लिए भी बिल्कुल साफ मना कर दिया गया है, लॉकडाउन पीरियड की कोई ट्रांसपोर्ट फीस नहीं ली जाएगी। तो ये चीज़ हुई है। तो इन चीज़ों को हमने सख्ती से लागू कराया है जनपद में, और आगे भी जैसे जैसे शासनादेश आते रहेंगे हम उनको लागू कराएंगे। और कोई भी मैनेजमेंट, कोई भी प्रिंसिपल बलपूर्वक किसी भी गार्जियन को टॉर्चर नहीं कर पाएगा, उसके लिए हम लोगों ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। मैं ये चाहता हूँ डीआर साहब कि आप अपने मुंह से हमारे अभी तक के दर्शकों के लिए अपना मोबाइल नंबर कोई ऐसा जारी करें, बताएं कैमरे पे, ताकि अभिभावक उस नंबर को नोट कर सकें। अगर कोई स्कूल का प्रबंध तंत्र या प्रिंसिपल किसी तरह का अभिभावकों का शोषण इस कोरोना वायरस के चलते जो लॉकडाउन चल रहा है उस पीरियड में करता है, तो वो आपसे सीधे संपर्क करें, बीच में किसी से कहीं मतभेद ना रहे, किसी तरह की कोई संभावना ऐसी ना रहे, सीधी शिकायत आप तक पहुंचे ताकि कार्रवाई प्रबल हो सके। जी, तो आप अपना नंबर और जो भी अपील करना चाहें अभिभावकों के लिए वो कर सकते हैं। सभी अभिभावकों से मैं ये अपील करूंगा कि कोरोना के चलते जो लॉकडाउन है उसमें स्वयं भी बाहर ना निकलें, अपने बच्चों को बाहर ना निकलने दें। अगर कोई अर्जेंसी है, बाहर निकलना पड़ रहा है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा कर रखें और अपने हाथों को बार बार धुलते रहें, 20 सेकंड तक उनको धुलें, प्रॉपर सफाई व्यवस्था रखें, इस चीज़ को करें। जहाँ तक स्कूल से किसी प्रकार की कंप्लेंट है, मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं 9454572278। रिपीट कर रहा हूँ 9454572278। डीआर साहब, एक अंतिम प्रश्न ये है कि पाठ्यक्रम की उपलब्धता, ये भी एक बड़ा प्रश्न है अभिभावकों के सामने जी, कि पाठ्यक्रम कहाँ से लें, कैसे लें, बच्चों को कैसे पढ़ाएं। ऑनलाइन चल रही है लेकिन बच्चे को किताब तो चाहिए जी, तो कहाँ से लाए, स्कूल बंद है, बिल्कुल आपने लॉकडाउन में घर से बाहर निकलना नहीं है, ऑनलाइन में जो टीचर ने पढ़ाया उसने पढ़ना शुरू कर दिया घर में, लेकिन कोई बुक, कोई पिक्चर बुक, कोई आर्ट बुक, वो पाठ्यक्रम जो स्कूल से मिला करता था वो कहाँ से ले, या अगर बाजार से नहीं लेना तो कैसे ले? जी, बहुत रिलीवेंट क्वेश्चन आपने पूछा। इसका जवाब ये है कि लॉकडाउन के कारण से अभी कुछ दिन पहले लॉकडाउन में जो हमारी स्टेशनरी की किताबें की दुकान है वो खुली हैं, लेकिन क्योंकि छपाई पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रही है तो पर्याप्त मात्रा में पुस्तकें या कॉपियाँ उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी स्थिति में यूपी बोर्ड ने और सीबीएसई बोर्ड ने ख़ास तौर से हाई स्कूल और इंटर का जो पाठ्यचर्या है वो जारी की है, जो उसका क्यूरिकुलम है वो जारी किया है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जब तक नई पुस्तकें आती हैं आप पुरानी पुस्तकों को ही आधार मान के और उनके चैप्टर्स पढ़ाना शुरू कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आते हैं, कोई एक आध दो चैप्टर चेंज आते हैं। अगर मान लिया एक दो चैप्टर चेंज होते हैं तो बाद में उसको टैकल कर लिया जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऐसी मारामारी करने की ज़रूरत नहीं है और गार्जियंस को बहुत ज़्यादा इसके लिए हेडेक की भी ज़रूरत नहीं है। ई बुक्स उपलब्ध हैं नेट पर, तो उनको ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं, जो चैप्टर की उन्हें ज़रूरत हो वो चैप्टर डाउनलोड करें। पूरी ई बुक अगर डाउनलोड करेंगे तो उनका बहुत डाटा वेस्ट हो जाएगा, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो वो थोड़ा थोड़ा जो चैप्टर उन्हें ज़रूरत है उतना वो डाउनलोड करें और उसको अपना काम आगे बढ़ाएं। बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना दें, उन्हें इतना ज़्यादा दबाव मिले। मैं अपने टीचर्स से भी कहना चाहूँगा, अभिभावकों से भी कहना चाहूँगा कि एक सामंजस्य अपने आप में बिठा के चलें, उनके साथ भी आप उनके टीचर्स के साथ भी बात करते रहें। अगर बच्चा कहीं स्ट्रेस की स्थिति में आ रहा हो तो संज्ञान में लाएँ, उसके लिए भी हमने जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं उसकी व्यवस्था भी की हुई है और उनके नंबर हमने सभी ग्रुप्स में डाले हुए भी, जो हमारे स्कूल के ग्रुप्स हैं उसमें नंबर भी डाले हुए हैं, उसको हम उपलब्ध भी करा देंगे आपको। तो अगर कहीं कोई बच्चा इस तरीके का है कि स्ट्रेस महसूस कर रहा है तो हमारे लिए एक बड़ा अटेंशन का विषय बन जाता है कि उस बच्चे की हम रक्षा करें। खाली ऑनलाइन चलाना हमारा एक वो नहीं है, हमें चाहते हैं कि बच्चा पढ़े भी और स्वस्थ भी रहे मानसिक रूप से, क्योंकि लॉकडाउन के चलते वैसे ही आदमी डिप्रेशन में है तो उसे डिप्रेशन में और ज़्यादा डिप्रेशन नहीं देना है। तो इस तरीके से हम उसे निकाल के स्वस्थ भी रखेंगे, अपनी शिक्षा के जो काम है उसको भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। धन्यवाद गजेंद्र जी। ये थे जिला विद्यालय निरीक्षक मुजफ्फरनगर के गजेंद्र कुमार जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से उन सवालों का जवाब दिया जो सवाल इन दिनों लॉकडाउन पीरियड में अभिभावकों, छात्र छात्राओं के मन में उछल पुथल मचा रहे थे। इस विशेष मुलाकात के लिए अभी तक इंडिया से मैं विनीत कुमार शर्मा।